नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिनमें से हम सीखेंगे आज प्रतिस्थापन विधि। यानी कि हमें दो रैखिक समीकरण दी गई होगी और उसे हमें हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रश्न हमारा क्या कहता है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो समीकरण युग्म दिया है वो क्या है। पहला है x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा क्या है x माइनस वाई बराबर 4। तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, पहली समीकरण से हम x या y किसी एक का मान निकालते हैं और दूसरी समीकरण में रखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्रमशः x और y के मान मिल जाते हैं। तो चलिए हम प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो दी गई समीकरण है उसे लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 14, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। उसके बाद दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब हम चाहे समीकरण 1 में से x या y का मान निकाल लें या फिर 2 में से निकाल लें। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से हम समीकरण 1 को लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 जो हमारी है वो x प्लस वाई बराबर 14 है। तो इससे हम क्या करते हैं, इससे हम x का मान निकालेंगे। जब हम x का मान निकालेंगे तो जो y है ये उस तरफ जाएगा पक्षांतर होके और माइनस का y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 14 माइनस वाई, इस तरफ प्लस था पक्षांतर हुआ तो माइनस का y हो गया। तो x बराबर कितना है, 14 माइनस वाई, यानी कि x का मान इतना आ गया। अब अगर हम इसे मान लें समीकरण 3 और इस x के मान को समीकरण 2 में रखें तो ये प्रश्न हमारा आगे बढ़ेगा। तो चलिए रखते हैं, अगर हमने समीकरण 1 में से मान निकाला है तो हम 2 में रखेंगे, अगर 2 से निकाला है तो 1 में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम रखते हैं समीकरण 2 में x बराबर 14 माइनस वाई रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में हमें मान रखना है x बराबर 14 माइनस वाई। तो पहले हम समीकरण 2 को लिख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, x का मान रखते हैं 14 माइनस वाई। तो इसका मतलब x की जगह हमें लिखना है 14 माइनस वाई। ठीक है, हमने x की जगह लिख दिया, उसके बाद क्या है माइनस है, फिर y है वैसे ही लिखा बराबर 4। अब हम इसे हल करते हैं। जब इसे हम हल करेंगे, देखिए y और y एक ही कैटेगरी के हैं, दोनों माइनस में हैं, तो क्या होगा, दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस जुड़ते हैं। तो जब ये माइनस वाई जुड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2y आएगा। माइनस माइनस जुड़ते हैं, चिन्ह माइनस का लगता है। और उसके पहले जो ये 14 है ये वैसे ही रहेगा, बराबर 4 भी हम वैसे ही लिख देते हैं। अब इस 14 को हम बराबर के उस तरफ ले जाएंगे पक्षांतर करके, तो इस तरफ ये प्लस में था उधर जाएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा। तो माइनस 2y को हम वैसे ही लिखते हैं, 14 को उस तरफ ले जाते हैं तो हो गया माइनस 14। अब हमें क्या करना है, माइनस 2y बराबर 4 माइनस 14। जब एक संख्या प्लस में है दूसरी संख्या माइनस में है तो ये घट जाती है, 14 में से 4 घटाएंगे तो 10 आएगा और चिन्ह लगता है बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या है 14, इसका चिन्ह माइनस है, तो 14 में से 4 घटाएंगे यानी कि 4 माइनस 14 कितना आएगा, माइनस 10 आएगा। ठीक है, अब हमें y का मान चाहिए तो हम क्या करते हैं, इस माइनस 2 को उस तरफ भेजते हैं, तो ये हो जाएगा y बराबर माइनस 10। अब देखिए ये जो माइनस 2 है इधर गुणा में है, जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये भाग में बदल जाएगा और हमें y का मान मिलेगा। अब इसे हम हल कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं। माइनस से माइनस कटा, 2 एक 2, 2 पंचे 10, तो y का मान हमें क्या मिला, 5 मिला। y का मान हमें मिल गया। अब इस y के मान को हम समीकरण 3 में रखते हैं। किस में रखते हैं, 3 में रखते हैं, तभी तो हमें x का मान मिलेगा। देखिए यहाँ से x का मान सीधे सीधे हमें मिल जाएगा। अगर हम 1 और 2 में रखें तब भी हमें x का मान वही मिलेगा। ठीक है, लेकिन हम 3 में रखते हैं, ज़्यादा आसान होगा। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है, जब हमने 3 में y का मान रखा तो 3 क्या है, x बराबर, यही तो है समीकरण, x बराबर 14 माइनस वाई, x बराबर 14 माइनस y का मान क्या है, 5 है, रख दिया हमने y की जगह पे। अब x बराबर 14 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। ये हुआ x बराबर 9, ये क्या है, x का मान है, तो देखिए x का मान हमें मिल गया 9 और y का मान क्या मिला हमें, 5। तो इस तरीके से यही हमारा आंसर है। क्या है, आंसर है, क्योंकि हमने प्रतिस्थापन विधि से इस x और y का इसमें मान निकाला है, जिसमें कि x का मान है 9, y का मान है 5। ठीक है,
यही प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। हमने किसी एक के मान को रखा दूसरे समीकरण में, उसे हल किया तो हमें y का मान मिला, फिर हमने उस मान को रखा तो x का मान मिला। तो इसीलिए इसे हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, क्योंकि इसमें हम एक मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। यहाँ पर दो रैखिक समीकरण हमें दिए गए हैं, ठीक है। जब दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं तो इसमें पहले वाले को हम एक मानते हैं, दूसरे वाले को हम दो मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें किसी एक के मान को दूसरे वाले में रखना है। तो सबसे पहले हम समीकरण एक को लेते हैं। क्या करते हैं, समीकरण एक में से हम x का मान निकाल लें या फिर y का मान निकाल लें, फिर उसे हम दूसरे समीकरण में रखें। यही तो करना है प्रतिस्थापन में हमें। यहाँ से हम समीकरण एक को लेते हैं और समीकरण एक में से हम क्या करते हैं, y का मान निकालते हैं। तो समीकरण एक से हमें क्या करना है, y का मान निकालना है। जब हमें y का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, y को हम यही रहने देंगे और जो ये हमारा 3x है ना, इसे हम पक्षांतर करके उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3x, ठीक है। अब हमें यहाँ से माइनस वाई का मान मिल रहा है, y चाहिए तो माइनस को उस तरफ ले जाएंगे। जब माइनस उधर जाएगा तो क्या करेगा, माइनस लग जाएगा सबके पहले, ठीक है। अब जब माइनस सबके पहले लग गया है तो सबका चिन्ह बदल जाएगा। तो ये 3 जो है ये माइनस का 3 हो जाएगा, पहले प्लस था तो, और ये जो माइनस है ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। देखिए यहाँ से माइनस प्लस का गुणा माइनस, माइनस माइनस का गुणा प्लस, तो ये क्या होगा, -3 + 3x, ये y का मान है। इसे हम मान लेते हैं क्या, समीकरण 3। अब इस y के मान को हम समीकरण 2 में रखते हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन यही तो कहता है कि मान निकालिए दूसरे में रखिए, तो हम प्रतिस्थापित करते हैं समीकरण 2 में। क्या करेंगे, समीकरण 2 में हम y बराबर -3 + 3x रखते हैं, ठीक है। जो मान हमने y का निकाला है उसे हम रखेंगे किसमें, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 हमारी क्या है, 9x - 3y बराबर 9 है, यही तो है। अब यहाँ से x में हमें कुछ करना नहीं है, y में हमें मान रखना है। y का क्या रखना है, -3, तो रख दीजिए y की जगह -3 + 3x, ठीक है, रख दिया हमने। बराबर 9 है तो बराबर 9 लिख दिया। अब क्या करते हैं, अब हम इसे हल करते हैं। तो देखिए यहाँ से है 9x, उसके बाद ये 3 पहले है ब्रैकेट के बाहर, तो इस -3 का अंदर दोनों में गुणा होगा। तो -3 का जब -3 में गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 का गुणा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। माइनस प्लस का गुणा क्या होगा, माइनस होगा, और 3 और 3 का गुणा क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा। गुणा हमने कर लिया दोनों में, बराबर 9 हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए ये x और x एक ही कैटेगरी के हैं। पहला जो 9 है ये प्लस में है, दूसरा माइनस में है, तो प्लस और माइनस क्या होते हैं, कट जाते हैं। तो जब प्लस का 9 माइनस का 9 जब दोनों कटेंगे तो ये दोनों ही खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब 9x में से 9x कटा तो क्या बचा, यहाँ से 9 और 9 बचा, जो कि क्या है, दोनों तरफ ही संख्याएं हैं। वेरिएबल जो हमारा x था वो कट चुका है, यहाँ पर कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो इसके आगे ना तो हमें x का मान मिला और ना ही y का मान मिला। तो जब कभी भी ऐसी स्थिति आए कि वेरिएबल जो है वो आपका पूरा का पूरा कट जाए, तो जब कोई वेरिएबल बचेगा ही नहीं तो मान कैसे मिलेगा। तो देखिए इस स्थिति में अनेक हल होंगे, क्या होंगे, अनेक हल होंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति तभी आएगी जब दोनों समीकरण बराबर हों। तो ये पहले भी आपको पहली ही लाइन में ये बात आपको समझाई जा सकती थी, लेकिन इतना करने के बाद जो है आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा कि जब वेरिएबल पूरा का पूरा कट जाएगा, कोई हमें मान ही नहीं मिलेगा, तो हमें समझना है कि देखिए दोनों समीकरण बराबर है, ठीक है। यहाँ दोनों समीकरण बराबर है। अगर हम यहाँ से 3 कॉमन लें तो ये फिर से 3x - y बराबर 3 आएगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, हमें अनेक हल मिलेंगे। इसके कितने हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब तीसरे प्रश्न में हमारे पास देखिए पहली समीकरण दी गई है s - t बराबर 3, इसे हम मान लेते हैं 1, और दूसरी समीकरण हमें दी गई है s/3 + t/2 बराबर 6, ठीक है, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। तो अब हमें पहली समीकरण तो हमारी ठीक ठाक है, लेकिन जो दूसरी समीकरण है ये क्या है, बटे में दी गई है। तो हमें क्या करना है, इस s/3 का 3 हमें यहाँ से हटाना होगा और t/2 का 2 हटाना होगा। कैसे हटेगा, जब एलसीएम लेके हर बराबर करेंगे तो वो
हल हो जाएगा। ठीक है, तो इस भिन्न को हमें यहाँ से हटाना है, तो इसके लिए हम सबसे पहले समीकरण 2 को लेते हैं, इसे हल करते हैं। तो इसे जब हम हल करेंगे तो देखिए इसके हर में 3 है, इसके हर में 2 है। जब 3 और 2 का हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। यानी कि इसके हर में हमें 2 से गुणा करना होगा, तो हम अंश में भी 2 से गुणा करेंगे। इसके हर में हमें 3 से गुणा करना होगा, तो हम अंश में भी 3 से गुणा करेंगे, बराबर 6 वैसे ही होगा। अब हमें क्या करना है, जब s का हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये 2s/6, यहाँ से क्या आएगा 3t/6। अब इन दोनों का ही हर बराबर हो गया, तो इनको हम एक साथ लिख सकते हैं, 2s + 3t/6, एक बार में लिख सकते हैं, बराबर 6। अब हमें क्या करना है, अब हम अगर इन दोनों का तिर्यक गुणा कर दें तो 6 इसके हर से हट जाएगा, उस तरफ चला जाएगा, क्योंकि पक्षांतर का नियम ये कहता है तिर्यक गुणा हो जाता है। इसके हर में क्या है, कुछ भी नहीं है, एक मान लीजिए। तो जब इसका 1 से गुणा होगा तो कितना आएगा, 2s + 3t आएगा, और ये 6 और 6 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो देखिए अब ये हमारी जो समीकरण, इसको हम 3 मान लेते हैं, बनकर तैयार हुई। अब ये हमारी समीकरण ठीक ठाक है, इसे हम हल करेंगे आसानी से। किसके साथ, समीकरण 1 के साथ। तो समीकरण ये 3 है, ये 1 है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम समीकरण 1 में से या तो s का मान निकालें या फिर t का मान निकालें, उसके बाद समीकरण 3 में रखें। यही तो कहती है प्रतिस्थापन विधि। तो हम समीकरण 1 से क्या करते हैं, समीकरण 1 से हम क्या करते हैं, s का मान निकालते हैं। ठीक है, तो अगर ये है s - t = 3, हम जब s का मान निकालेंगे तो t जो है वो पक्षांतर होकर के उस तरफ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो s का मान क्या आएगा, s = 3 + t हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 4। जब ये 4 है तो अब इस यस के मान को हम समीकरण किस में रखते हैं, 3 में रखते हैं। तो समीकरण 3 में क्या करना है, हमें यस का मान रखना है जो हमने निकाला। तो यस का मान रखने पर, ठीक है, रखते हैं हम एस का मान। तो एस का मान 3 + t है, हमें यहाँ रखना है 2s में रखना है। तो s का मान रखिए 3 + t। देखिए ये 2s है तो s की जगह हमने लिख दिया 3 + t, उसके बाद प्लस का 3t है, वैसे ही लिखा। उसके बाद है 36, इसको भी हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस 2 का हमें अंदर दोनों पदों में गुणा करना है। करिए 2 × 3 = 6, प्लस 2 का t से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 2t, प्लस ये क्या हो जाएगा 3t = 36। अब यहाँ से देखिए जो t और t हैं दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, दोनों ही प्लस में हैं। तो ये 2t और 3t जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5t हो जाएगा। और 6 जो है वो ऐसे ही रहेगा, तो 6 हो गया। उसके बाद ये दोनों जुड़े, 3 और 2 5t हो गए, ये है 36। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस संख्या को उस तरफ ले जाना है, क्योंकि हमें t का मान चाहिए। तो सभी कांस्टेंट को, सभी संख्याओं को हम उस तरफ बारी बारी से ले जाएंगे पक्षांतर करके। तो सबसे पहले हम 6 को उस तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ से बचा 5t = 6, उधर गया तो माइनस का हो गया, 36 - 6। जब 36 में से 6 घटाएगा तो कितना आएगा, 30 आएगा। और यहाँ क्या है, 5t है। जब हमें t का मान चाहिए तो 5 को भी हमें बराबर के उस तरफ भेज देना है। इधर गुणा में है 5, जब उस तरफ जाएगा तो भाग में बदल जाएगा। अब जब सरल करेंगे तो 5 × 9 = 5, 5 × 6 = 30। तो t का मान कितना आया, 6 आया। t का मान हमने निकाल लिया 6। अब इस t के मान को जो हमने निकाला है, इस t के मान को अगर हम समीकरण 4 में रखें तो हमें s का मान मिल जाएगा। तो हम यहाँ से लिखते हैं t का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, 4 में रखने पर हम समीकरण 4 में इस t के मान को रखते हैं जो कि क्या है, 6 है। तो यहाँ समीकरण 4 में हमें रखना है। तो s = 3 + t है। तो हम रखेंगे t का मान, क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। 6 हमने निकाला है तो t की जगह हम 6 रख देंगे। अब ये 3 + 6 है, जब ये दोनों ही जुड़ेंगे तो s = क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो देखिए आपको s का भी मान मिल गया और t का भी मान मिल गया। s बराबर क्या था, 9, और t बराबर क्या है, 6। तो ये दोनों मान आपको मिल गए, किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार मैं रिवाइज करती हूँ। जब आपको 2 समीकरण दी होंगी तो किसी एक समीकरण से या फिर पहले से या फिर दूसरे में से आप कोई एक मान निकालेंगे। हमने क्या किया, पहले समीकरण में से हमने s का मान निकाला, उसके बाद हमने क्या किया, समीकरण 2 में रखा, फिर उसको हल किया तो हमें t का मान मिला। फिर उस t के मान को हमने किस में रखा, जो हमने s का मान निकाला था उसमें रखा, हल किया तो हमें s और t का मान मिल गया। ठीक है,
तो मैं वेट करूँगी आप सभी कमेंट सेक्शन में जा करके आप मुझे कमेंट करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप कुछ और नई वीडियो चाहते हो तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट करिए। मिलते हैं कल एक नए टाइप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।